नेट पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। सो आज का जो एजेंडा है बेसिकली हम बात करने वाले हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। ये प्रॉपर टॉपिक्स है जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेट पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। तो डेफिनेटली अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं या एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट कि इनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि आपको एक प्रैक्टिकली दिखाएं कि कैसे नेट जो है अपना टास्क परफॉर्म करता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे अपना टास्क परफॉर्म करता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हम अपने वाईफाई रूटर को कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली दिखाएं कि किस तरीके से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू आप अपने ऑन प्रोमाइसेस या लोकल में जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये अपना एजेंडा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एज यू नो दैट कि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेट पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्योरी को समझते हैं, फिर एक एक प्रैक्टिकल तीनों का देखेंगे कि किस तरीके से इनकी एक्टिविटी रियल इन्वायरमेंट में फॉलो होती है। बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है। अभी हमने जानबूझ के अपने इस इन्वायरमेंट में दो अलग अलग लैपटॉप कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। दूसरे सिस्टम का हम आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको समझा सके कि एक्चुअल में नेट और पैट काम कैसे करता है या पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे टास्क परफॉर्म करता है। इस वजह से हमने एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस करा लिया है। ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फिजिकल मशीन बगल में रखी है। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये अपने पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक और विंडोज दोनों एक ही वाईफाई रूटर से कनेक्टेड है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नेट के बारे में समझा सके कि नेट में एक्चुअली टास्क परफॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये नेट काम क्या करता है, किस तरीके से इसको किस तरीके से हम नेट का इस्तेमाल करते हैं या ये पर्टिकुलर नेट की सर्विस कौन से डिवाइस में अवेलेबल रहती है, उनके बारे में देख लेते हैं। एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं नेट आपका अवेलेबल कहाँ रहता है। अगर आप वाईफाई रूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप वाईफाई रूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अगर वायर्ड नेटवर्क इन्वायरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों के केस में आपका ये जो नेट सर्विस है ना वो आपके एक्सेस पॉइंट यानी वाईफाई रूटर में, ठीक है। और अगर आपने वायर नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर रखा है तो कहीं ना कहीं जो मॉडम आपने लगा रखा है ना उस मॉडम के अंदर एक छोटी सी सर्विस होती है। और एज वी नो दैट जब आपका आईएसपी आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जब आईएसपी आपके लिए इंटरनेट शेयर करता है तो डेफिनेटली एक वो केबल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो आईएसपी का केबल आपके मॉडम से या वाईफाई रूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। अब अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिग्नल एग्जीक्यूट होगा वो वायरलेस होगा। एंड इन केस ऑफ मॉडम जब हम बात करते हैं तो मॉडम का कनेक्शन कहीं ना कहीं एक स्विच से होगा और उस स्विच से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका जो मॉडम है ना वो किसी पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड है, लाइक दिस। यहाँ पे आपने एक स्विच अटैच की और मॉडम से एक केबल उठा करके अपने स्विच में लगा दिया, लाइक दिस, क्लियर। अब कुछ सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई के केस में हमने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर ली, कुछ मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर लिए, टैबलेट कनेक्ट कर लिए, स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर लिए, लाइक दिस। ये पूरा इन्वायरमेंट आपका तैयार हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, हम इसमें बेसिकली नेट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे कि पैट कैसे काम करता है। अब यहाँ पे दो कनेक्शन हमने बना रखे हैं, दो डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे बना रखी है कि एक तो आपके पास वायरलेस नेटवर्क है तब आपका नेट कैसे काम करेगा, या वायर्ड नेटवर्क है तो उस केस में नेट कैसे काम करेगा। तो गाइस उसमें मीडिएटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इससे नेट की सर्विस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो टास्क उसका वायरलेस पे है वही सेम टास्क आपका वायर के केस में है। तो कहीं ना कहीं जो वो नेट सर्विस है वो आपके मॉडम में बिल्ट इन रहती है, वो आपके मॉडम में स्टैब्लिश की जाती है, कॉन्फ़िगर की जाती है, जिससे एज वी नो दैट जब हम यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स की बात करते हैं और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं तो आईएसपी एक आपको पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, करेक्ट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है
वो आपकी रिक्वेस्ट पे कि आप उस पब्लिक आईपी एड्रेस को एज ए स्टैटिक यूज करना चाहते हैं या एज ए प्राइवेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टैटिक डायनेमिक को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि आपके आईएसपी ने आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रखी है पब्लिक का। अब एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस और हमारे पास डिवाइसेस मल्टीपल हैं, 2 लैपटॉप हम चला रहे हैं, एक 2 मोबाइल फोन कनेक्टेड है हमारे वाईफाई से, एक स्मार्ट टीवी कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ 5 डिफरेंट डिवाइसेस हैं और आपके पास आईपी एड्रेस कितने आपका आईएसपी कितने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है? सिंगल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर वही सिंगल आईपी एड्रेस किसी एक इंडिविजुअल मशीन को एंटरटेन करता तो राइट, तो फिर आप बोलोगे कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं उस डिवाइस की लिस्ट हम अपने आईएसपी को बताते हैं, आईएसपी हमें उतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता। गॉट इट? एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता था कि अगर आपके हर एक डिवाइस में पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होगी इंटरनेट चलाने के लिए, तो आप यही कहते हैं कि हमारे पास इतनी डिवाइसेस 10 डिवाइसेस हैं पूरे घर के अंदर, हम 10 डिवाइसेस पे इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो आईएसपी क्या करता, बैकएंड से आपके हर एक डिवाइस के लिए एक आईपी एड्रेस पब्लिक प्रोवाइड कर देता। बट अब आप सोचो कि आप सिंगल पर्सन हो, आपके पास 10 डिवाइसेस हैं। अब वर्ल्ड वाइड बात करें या केवल इंडिया लोकेशन की बात करें तो हर एक के पास 8 से 10 डिवाइसेस होगी, 2-2 फोन, 3-3 फोन, 2-2 लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी या मल्टीपल डिवाइस है, एलेक्सा उसको भी तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो भी तो एक डिवाइस है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हर एक डिवाइस को आईएसपी के थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो शायद आधे लोगों को इंटरनेट मिलेगा, आधे लोगों को इंटरनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस अपने पास नहीं बचेगी। जितनी भी आईपी एड्रेस रहेगी वो सब खत्म हो जाएगी, एज वी नो दैट कि IPv4 में कितनी रेंज होती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नेट की सर्विस को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नेट की सर्विस को इन्वॉल्व कर दिया गया आपके रूटर के केस में, आपके मॉडेम के केस में, कि आप ठीक है जो लोकल कनेक्शन रहेगा, जो आपके सिंगल आईएसपी से जुड़े रहेंगे डिवाइसेस, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे पहले प्राइवेट आईपी एड्रेस से। ठीक है, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका। मैं यहाँ पे ना मीनवाइल एक काम करता हूँ, अपने वाईफाई रूटर को एक्सेस कर लेता हूँ 192.168.0.1, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा वाईफाई रूटर है जिससे हमने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी हैं। अगर हम यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल पे देखें तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ये एक लैपटॉप, ये फ़ोन, ये आपका दूसरा फ़ोन, ये आपका फायर स्टिक या डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप। अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के अंदर आप देख रहे हो कि आईपी एड्रेस भी अलग अलग सेपरेट मिल रही है, 105, 100, 103, 104, 107, 109, ये अलग अलग आईपी एड्रेस आपको मिल रही है। बट ये आईपी एड्रेस कौन सा है? ये आईपी एड्रेस आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, करेक्ट। यहीं पे मीनवाइल हम क्या करते हैं, गूगल पे टाइप कर लेते हैं व्हाट इज माई आईपी, राइट। जब आप व्हाट इज माई आईपी टाइप करोगे तो ये आपको आईएसपी की आईपी प्रोवाइड कर देगा। मेन आईएसपी हमें सिर्फ एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है 43.231.54.58.238। ये जो आईपी एड्रेस सिंगल आईपी एड्रेस है और इनसे नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हमने कनेक्ट करा रखे हैं, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 डिफरेंट डिवाइसेस करंट टाइम पे रन कर रही हैं। 6 डिफरेंट डिवाइसेस हमारे एक ही वाईफाई से एक आईएसपी से कनेक्टेड है और सब पे इंटरनेट चल रहा है, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे वाईफाई रूटर के अंदर जो मॉडेम है, जो 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 मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का काम करता है, उसमें नेट की सर्विस भी इन्वॉल्व है। तो जब नेट की सर्विस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को, आपके पब्लिक आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस में, और हर एक डिवाइस की जो इंडिविजुअल आईपी रहेगी वो प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगी, करेक्ट। एज पर द डायग्राम, अगर हम यहाँ पे डायग्राम को समझें तो यहाँ पे जितने सिस्टम्स होंगे उन सबको आपस में एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगी, और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा जो नेट है, हमारा जो वाईफाई रूटर है, हमारा जो मॉडेम है, वो सभी मशीनों को क्या प्रोवाइड करेगा? एक एक प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, जो भी पूल में आपने डिज़ाइन किया है। अब चलिए पूल में देख लेते हैं। पूल की अगर हम बात करें तो पूल आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो कि कितनी आईपी रेंज आपको देनी है, कितनी आईपी एड्रेस रेंज नहीं देनी। तो यहाँ पे देखिए डीएचसीपी सर्वर इनेबल स्टार्ट आईपी एंड आईपी 100 से लेकर 200 के बीच में आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस के बैकएंड में क्या काम कर रहा है? पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस आपके वाईफाई रूटर पे कनेक्ट हुआ, रूटर पे जो डीएचसीपी की सर्विस थी उसमें आपने एक रेंज सेलेक्ट कर दी प्राइवेट आईपी एड्रेस की। वो प्राइवेट आईपी एड्रेस जितनी भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते जाएंगे उन डिवाइसेस के ऊपर वो सेम आईपी, वो एक एक आईपी करके डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा, जिससे क्या होगा?
हर एक डिवाइस का सेग्रीगेशन हो जाएगा, हर एक डिवाइस अपने पास प्राइवेट आईपी एड्रेस को कंटेन करेगा, और जो आपकी मेन आईपी एड्रेस रहेगी वो पब्लिक आईपी एड्रेस सबके सेम रहेगी। तो ये जो जो आईपी टू पब्लिक आईपी टू मल्टीपल प्राइवेट आईपी चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा नेट परफॉर्म करता है। करेक्ट। तो गाइज उम्मीद है कि आपको नेट का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस को सेव करने के लिए, पब्लिक आईपी एड्रेस को बचाने के लिए हमने क्या किया है, सॉरी, जो हमारे नेटवर्क डिजाइनर है उन्होंने क्या डिजाइन किया है कि नेट की सर्विस लगा देते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस पे इंटरनेट चलाया जा सकता है। उनके बीच में सेग्रीगेशन के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा हमारा नेट, और सबको एक सिंगल प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाएगी, जिससे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गई बात नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर की, कि जिस केस में आप अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये हो गया नेट। अब अगर पैड की बात करें तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर ये थोड़ा सा और यूनिक है, लेकिन काम की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका दोनों का जो टास्क है ना वो बिल्कुल सही चल रहा है, सेम ही चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सेम ही टास्क है। पैट में क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया याहू मेल, ठीक है। यहीं पे हमने ओपन कर दिया अपना यूट्यूब चैनल, यहीं पे हमने अपना यूडीमी प्रोफाइल ओपन कर दिया। अब ध्यान रखना कितने डोमेन पे हम यहाँ पे लॉगिन करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लगे हाथ यहाँ पे जीमेल को लॉगिन कर दिया। अब आप देखो मल्टीपल डोमेन पे हम आ गए हैं, यहाँ पे मल्टीपल डोमेन पे आ गए हैं। youtube.com एक अपना खुद का एक सर्वर इस्टेब्लिश किया गया है बैकएंड में, ठीक है। सिस्टम हमारा वही है। ये अपना यूट्यूब हो गया, youtube.com के सर्वर से जुड़ गए, ये हम यूडीमी के सर्वर से जुड़ गए, ये हम जीमेल के सर्वर से जुड़ गए, ठीक है। तो एक समय पे आप कितने सर्वर से कोऑर्डिनेट कर रहे हो? 3 अलग अलग सर्वर से। इवन 2-4 पेज हम और ओपन कर सकते हैं, फेसबुक भी ओपन कर लिया है, और भी जो 2-3 साइटें हैं उनको भी हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस जुड़ रहे हैं, मल्टीपल सर्वर से जुड़ रहे हैं। देखिए हमारे लिए एज ए कस्टमर, हमारे लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि ठीक है भाई, ब्राउज़र का काम है तो आप, जाहिर सी बात है, मल्टीपल ब्राउज़र का ऑप्शन आपने इसीलिए दिए रखा है कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ सर्च कर सकें, ठीक है। और अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट है, अगर हम वेबसाइट नाम हमें पता है तो हम जाहिर सी बात है ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा डीप सोचने की कोशिश करो, आप थोड़ा थोड़ा सा और गहराई में इसके जाके सोचने की कोशिश करो कि आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस एक है, पब्लिक आईपी एड्रेस एक है, सिस्टम की प्राइवेट आईपी एड्रेस तो एक ही होगी ना। अगर आप इस मशीन की प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करो, इसकी तो एक ही आईपी एड्रेस मिलेगी ना वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के केस में। आईपी कॉन्फ़िग हमने क्लिक किया, तो अब देखो यहाँ पे 109 इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और यहीं पे जो 53 की हमने आईपी देखी थी वो भी सिंगल ही आईपी एड्रेस है। अब आप सोचो कि ये जो अलग अलग रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हो ना, youtube.com मेंशन कर रहे हो, udemy.com मेंशन कर रहे हो, gmail.com लगा रहे हो, या amazon.in लगा रहे हो, ये जो अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग सर्वर पे आप रीच करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग सर्वर पे जो आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जो निकल रही है एक ही मशीन से निकल रही है ना, उसको कैरी करने वाला कौन है? आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये कैरी करके ले जाएगा तभी तो आपके पेज पे वो रिवर्ट होकर के इन्फॉर्मेशन आएगी ना। अब यहाँ पे रोल प्ले होता है किसका? यहाँ पे आता है पिक्चर में हमारा पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अब जितने भी सर्वर की आईपी, सर्वर की वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं ना, उन हर एक वेबसाइट पे ऑटोमेटिक पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर क्या करता है। मान लीजिए आपने यहाँ से ओपन किया, क्या यहाँ से आपने ओपन किया एक yahoo.com, ठीक है, ये आपने yahoo.com के सर्वर को लॉगिन किया, यहाँ से आपने यूट्यूब ओपन किया, यहाँ से आपने फेसबुक ओपन किया, है ना। अलग अलग मशीनों से अलग अलग डोमेन पे आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, तो हर एक जो रिक्वेस्ट है वो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से जा रही है, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे देनी है? इस वजह से ये क्या करेगा, हर एक वेबसाइट के पीछे, हर एक आईपी के पीछे कुछ रैंडम पोर्ट पिक कर देगा, 53242 कोलन करके 4598, इस तरीके के हर एक वेबसाइट, हर एक आईपी एड्रेस के बैकएंड में कुछ रैंडम पोर्ट पिकअप कर लेगा, जिससे ये क्लियर रहेगा कि जो सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही है उसको इस सर्वर पे ले जाना है, इसको इस सर्वर पे ले जाना है। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का काम क्या होता है, जब आप एक ही मशीन पे बैठ करके
मल्टीपल वेबसाइट ओपन करते हैं, मल्टीपल डोमेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो आपके रिक्वेस्ट का सेग्रीगेशन है वो आपका पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, नेट और पैट का। अब बात कर लेते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या करता है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग जैसा कि नेम से लग रहा है, हमें पता है कि टोटल जो विंडोज़ या सिस्टम के ऊपर पोर्ट होते हैं 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, और इन लॉजिकल पोर्ट्स के जरिए हमारे प्रोटोकॉल्स का, डेटा का ट्रांजैक्शन होता है, करेक्ट। एप्लीकेशन भी हमारी इन्हीं पोर्ट पे काम करती है 65,535 पोर्ट पे। अब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक 3389 पोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आरडीपी का पोर्ट है, और इस आरडीपी को आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग को इस सिस्टम पे जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मान लेते हैं आपके इस सिस्टम का प्राइवेट आईपी एड्रेस 192.168.100 है, और आप इस मशीन को आउटसाइड द नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब ये घर पे आपने सिस्टम लगा रखा है, और इसी सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हो कहाँ से, आउट ऑफ नेटवर्क, अपने ऑफिस से, और वहाँ पे जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका अलग है, ठीक है। अब इस केस में जब आप अपने सिस्टम को आउटसाइड द नेटवर्क एक्सेस करने का काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू घर में जो सिस्टम लगा है उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यू नीड टू कॉन्फ़िगर द पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट हुआ, नेट, पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट हम वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं प्रैक्टिकल कि कैसे आप अपने होम सिस्टम को पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर पे बैठ करके प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए आरडीपी के थ्रू उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल टास्क, दैट दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ पैट, नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है या कोई रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट करके ड्रॉप करना, डेफिनेटली हम उसमें उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था एजेंडा आज के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द नेटवर्किंग। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।